Hi everyone, how are you all? Welcome back in the chemistry class. Today we will continue the chapter P block elements of class 12. It is the lecture number 6. In the previous lecture we have already started the group 17 जिसमें हमने इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था. आज हम इसके कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे. क्या क्या कंपाउंड्स बनते हैं, कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या क्या उनकी रिएक्शंस होती हैं. नंबर वन इज़ द कंपाउंड्स ऑफ द हेलोजन्स, जिसमें फर्स्ट हमारा कंपाउंड आ रहा है क्लोरीन. हाउ इट इज़ फॉर्म. इसकी सबसे पहले प्रिपरेशन होती है बाय द रिएक्शन ऑफ MnO2 एंड HCl. MnO2 प्लस 4HCl रिएक्ट करते हैं तो बनता है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O. सेकेंड प्रिपरेशन इज बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन पोटेशियम परमैग्नेट. पोटेशियम परमैग्नेट इज KMnO4. उस पर जब हम HCl का रिएक्शन कराते हैं तो ट्वाइस KCl ट्वाइस MnCO2 प्लस 8H2O एंड 5 टाइम्स ऑफ Cl2 विल फॉर्म. इस रिएक्शन में थोड़ी सी बैलेंसिंग के लिए आपको मैं ट्रिक बताता हूँ. सिर्फ आप KMnO4 के डबल याद कर लो बस. KMnO4 यदि आपने डबल याद कर लिया तो ऑक्सीजन आपके हो गए टोटल 8. उसका डबल HCl ले लो 16 HCl, क्योंकि सारे के सारे हमारे यहाँ पर H2O की फॉर्म में निकलने वाले हैं. जितने अब 2K हो गए तो 2KCl भी हो गया, 2Mn हो गया तो 2MnCl2 हो गया. सब कुछ बैलेंस. जितने बचेंगे बाकी सारी बना दो क्लोरीन गैस. ये थोड़ा सा लर्निंग ट्रिक है इसकी. ऑन लार्ज स्केल इसको हम बनाते हैं बाय द डेकन्स प्रोसेस. इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ HCl विद O2 इन प्रेजेंस ऑफ द CaCl2 कैटलिस्ट एट 723 केल्विन. HCl को ऑक्सीडेशन करो, Cl2 बनता है, H2 बनता है. एक और इसका मैन्युफैक्चरिंग का मेथड है बाय इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस. इलेक्ट्रोलिसिस में कैसे करते हैं हम इसको. हमें सिंपल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करना है. देन क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड. ये मेथड हमारा 11th में भी था जहाँ पर हमने NaOH की मैन्युफैक्चरिंग की थी तो हमें क्लोरीन गैस मिली थी एट एनोड. वही मेथड है सेम. प्रॉपर्टीज. इट इज़ ए ग्रीनिश येलो गैस. नंबर 2, it has a pungent smelling and the suffocating gas. Number 3, it is soluble in water. And number 4 is the it is liquefy easily into greenish yellow liquid और जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है 239 केल्विन है. रिएक्टिविटी की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी बहुत ईजी हैं. नंबर 1, इट रिएक्ट विद द मेटल एंड नॉन मेटल. सबके साथ रिएक्ट करता है. Al से कराते हैं तो AlCl3 बनेगा. सोडियम से कराएंगे तो NaCl. फ्लोरीन से कराते हैं तो FeCl3. P4 से कराते हैं तो PCl3 और S8 से कराते हैं तो बनता है S2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड. इट रिएक्ट विद द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन टू गिव द HCl. ये हाइड्रोजन वाले ऐसे किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर सकता है जिसमें हाइड्रोजन है और HCl बनाता है ड्यू टू इट्स हाई एफिनिटी फॉर द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के लिए इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है. जैसे H2 प्लस Cl2 सिंपल HCl बन गया. H2S प्लस Cl2 किया तो HCl और सल्फर बना. C10H16 से करते हैं तो भी HCl और साथ में कार्बन बनता है, यानी कि HCl तो बनेगा ही बनेगा. नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद द NaOH. यदि अब NaOH से आप रिएक्शन कराते हो तो NaCl बनता है दोनों केसेस में, लेकिन थोड़ा सा फर्क है. कोल्ड और डाइल्यूट में साथ में बनता है NaOCl और हॉट एंड कंसनट्रेट में बनता है NaClO3. दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार कंप्लीट द फॉलोइंग करके आई हुई हैं. वो वहाँ पर मेंशन कर देते हैं बस NaOH प्लस Cl2 और NaOH के ब्रैकेट में लिखा आपको मिलेगा हॉट एंड कंसनट्रेट या कोल्ड एंड डाइल्यूट. तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाने हैं. प्रोडक्ट में वेरिएशन है यहाँ पर, इसलिए इंपॉर्टेंट पोर्शन हो गया आपका. रिएक्शन बहुत सारी बोर्ड में एग्जाम में कंप्लीट द फॉलोइंग के नाम से ही आती हैं. आप डायरेक्ट इनको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए तभी जाके आपकी क्लियर होंगी रिएक्शंस. नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद द स्लेट लाइम. इट गिव्स द ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्ट करता है ये, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करता है. ये 11th की रिएक्शन है हमारी. वैसे तो ट्वाइस CaOH होल ट्वाइस प्लस कैल्शियम प्लस Cl2 गिव CaOCl होल ट्वाइस CaCl2 एंड ट्वाइस ऑफ H2O. इस मिक्सचर को हम बोलते हैं ब्लीचिंग एजेंट क्योंकि ये ब्लीच करने के पर्पज़ में हमारा यूज़ होता है. नेक्स्ट इज हेडिंग इज द रिएक्शन विद अमोनिया. ये फिर दोबारा से रिएक्शन इंपॉर्टेंट आ गई. दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें भी प्रोडक्ट का डिफरेंस रखना है. विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन इट फॉर्म्स द N2 एंड द NH4Cl. यदि आप एक्सेस ऑफ अमोनिया को रखते हैं तो N2 बनेगा और NH4Cl बनता है. वेयर एज विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन NCl3 इज फॉर्म अलॉन्ग विद HCl. NCl3 आपका एज ए एक्सप्लोजिव होता है. तो दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि दोनों में प्रोडक्ट डिफरेंट है. नाउ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट ऑक्सीडाइजेस फेरस टू द फेरिक, सल्फाइड टू द सल्फेट.
इन सबको ऑक्सीडाइज करता है ये। आयोडीन होगा तो आयोडेट बना देता है, आयोडिक एसिड कह सकते हो आप उसको। और सल्फर हुआ तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। जैसे SO2 से करें तो SO2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस Cl2 ये बनता है H2SO4, साथ में HCl। आयोडीन से कराते हैं तो आयोडिक एसिड बन जाता है। फेरस सॉल्ट कोई भी लें, फेरस क्लोराइड, फेरस सल्फेट, तो ये फेरिक सल्फेट में चेंज कर देगा, उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज द सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड यदि हुआ तो ये इसको चेंज करता है सोडियम सल्फेट में। बेसिकली क्लोरीन जो होता है एज ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। कैसे करता है ये समझो। Cl2 की रिएक्शन यदि आप वाटर से कराते हो तो H2O के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है आपका ट्वाइस ऑफ HCl और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो जो सब्सटेंस नेसेंट ऑक्सीजन आपको देता है वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, therefore it can be used as a oxidizing agent as well as it is used for the bleaching agent. It is a powerful bleaching agent and bleaching action is due to the oxidation, क्योंकि H2O जैसे मैंने आपको बताया वाटर से रिएक्शन करता है तो HCl और नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है, तो कलर्ड सब्सटेंस जो भी होते हैं वो नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके चेंज हो जाते हैं कलरलेस सब्सटेंसेस में। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज परमानेंट। जो एक्शन की बात करें ब्लीचिंग एक्शन क्लोरीन का परमानेंट क्यों है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन के थ्रू करता है और जो आपके दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे SO2 वो रिडक्शन के थ्रू करते हैं। तो जो सब्सटेंस रिडक्शन के थ्रू ब्लीच हुआ है वो एटमॉस्फेयर में रखने से दोबारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बट यदि हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडेशन के थ्रू ही कर रहा है ब्लीचिंग। तो जो सब्सटेंस एक बार ब्लीच हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, वो दोबारा एटमॉस्फेयर में ब्लीचिंग नहीं हो पाता, ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता फिर। दैट्स वाई इट्स ब्लीचिंग एक्शन इज परमानेंट। नेक्स्ट हेडिंग इज द यूजेस। इट इज़ यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट, जो भी हमने आपको बताया। इट इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द गोल्ड एंड द प्लेटिनम। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग डाइज एंड द ड्रग्स। नेक्स्ट पॉइंट इज इन स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर। नंबर 5 इन प्रिपरेशन ऑफ द पॉइजनस गैसेज, जैसे फॉस्जीन गैस बनाने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, टीयर गैस बनाने में यूज़ करते हैं, मस्टर्ड गैसेज में बनाने में यूज़ करते हैं। ये सारी पॉइजनस गैसेज हैं। NCERT का क्वेश्चन आ गया अब एक आपका, एग्जाम्पल 17 है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ द Cl2 विद हॉट एंड कंसनट्रेट NaOH सोल्यूशन। इज दिस रिएक्शन ए डिस्प्रपोर्शनेशन। पहले तो वो रिएक्शन लिखवा रहा है आपसे, जो अभी आपको ऊपर बताइए वही लिखनी है सेम, और साथ में जस्टिफाई भी करो इट इज़ द डिस्प्रपोर्शनेशन और नॉट। आंसर इज यस, इट इज़ अ डिस्प्रपोर्शनेशन बिकॉज Cl2 इज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। Cl2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि NaClO3 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होती है ऑक्सीडेशन, और NaCl में हो गया -1 तो रिडक्शन भी है। देयरफॉर Cl2 ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cl2 ही रिड्यूस हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ ए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज HCl। कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको। इन लैब इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम क्लोराइड विद कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। NaCl प्लस H2SO4 लो तो 1H और 1Cl आपका रिलीज होगा फॉर्मिंग HCl and along with NaHSO4. This NaHSO4 again can react with the NaCl to form the sodium sulfate and HCl. Properties, it is a colorless, pungent smelling gas, लैब में आपने जनरली फील भी की होगी। In water it ionizes as, वाटर में आयनाइज होकर बनाता है हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिएक्ट विद द अमोनिया टू गिव द अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया में रिएक्ट कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ हाईली एसिडिक इन नेचर। आपको पता ही है जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन देता है, देयरफॉर इट इज़ स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, एक्वारिजिया, एक एक्वारिजिया सोल्यूशन बनता है इससे, which consists of 3 part of HCl and 1 part of HNO3 which is used to dissolve gold, platinum। ये एक्वारिजिया जो होता है इतना पावरफुल होता है, जो भी कोई मेटल किसी में डिजोल्व नहीं होती वो इसमें डिजोल्व हो जाती है, ठीक है ना। जैसे गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, जो नहीं हो रही थी वो इसमें भी डिजोल्व होंगी। इट डिकम्पोजिट सॉल्ट ऑफ द वीकर एसिड, कोई भी वीक एसिड आप ले लो तो उसके साथ उसको डिजोल्व करता है ये। जैसे Na2CO3 है, ट्वाइस HCl से करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। NaHCO3 को करते हैं तो क्या बनता है, HCl से करेंगे तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2, और Na2SO3 से करते हैं तो NaCl प्लस H2O प्लस SO2। यूजेस, इट इज़ यूज टू मेड Cl2, अमोनियम क्लोराइड और ग्लूकोज। ग्लूकोज में भी ऑक्सीडेशन वगैरह चाहिए होता है तो इसका यूज़ कर लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम द बोन्स, बोन से ग्लू वगैरह निकालने में और बोन ब्लैक को प्योरीफाई करने में। एंड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, और लेबोरेटरी रिएजेंट में भी यूज़ करते हैं, आपने देखा ये लैब में यूज़ होता हुआ। वन मोर एग्जांपल, व्हेन
HCl react with the finely powdered iron, it forms ferrous chloride, not ferric chloride. Why? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? फेरस क्यों बन रहा है क्लोराइड? फेरिक क्लोराइड क्यों नहीं बन रहा है? एक्चुअली क्या होता है, Fe पहले HCl से रिएक्ट करता है, FeCl2 बनाता है, और जो ये H2 गैस होती है ये फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ FeCl2 को रोकती है, क्योंकि ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, तो फेरस का फेरिक नहीं बनने देगा H2 गैस। यदि H2 ना बनता तो ऑक्सीडाइज हो जाता वो। नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑक्सो एसिड ऑफ द हेलोजन। जैसे बाकी सारे हेलोजन बाकी सारे कंपाउंड बनाते हैं, इसी तरह से ये इस ग्रुप के मेंबर भी ऑक्सो एसिड फॉर्म करते हैं। फ्लोरीन फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड, फ्लोरीन सिर्फ एक बनाता है HOF, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरिक एसिड या हाइपोफ्लोरस एसिड, जबकि बाकी सारे जो होते हैं वो सारे बहुत सारे बनाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? फ्लोरीन सिंगल क्यों बना रहा है? ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज। द अदर हेलोजन फॉर्म ए नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड, मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल, ज़्यादातर उनमें भी अनस्टेबल हैं एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन प्योर स्टेट, और उसको हम प्योर स्टेट में अलग से सेपरेट करके नहीं रख सकते। दे आर स्टेबल इन ओनली देयर एक्वा सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, या तो वो अपने एक्वा सोल्यूशन में ही स्टेबल होते हैं या फिर अपने अपने सॉल्ट्स के फॉर्म में स्टेबल होते हैं। देखो टेबल भी दे रखी है मैंने यहाँ पर, जैसे फ्लोरीन है तो सिर्फ वो HOF बनाता है, इसको बोल सकते हो आप हाइपोफ्लोरस एसिड। इसी तरह से क्लोरीन है वो सारे बनाता है, HOCl, HOClO, HOClO2 और HOClO3। ब्रोमीन में HOBr बनता है, HOBrO2 और HOBrO3, इसी तरह से आयोडीन में बनता है। बट मैंने आपको एक बात बताई, ज़्यादातर इनमें से कैसे हैं? अनस्टेबल है। इनके ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर्स भी आपको अच्छी तरह से करने हैं, इंपॉर्टेंट है। ये बीच में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ है, ये नहीं करोगे आप। फर्स्ट वन इज हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, सेकेंड इज क्लोरस एसिड HOClO, थर्ड इज HO क्लोरिक एसिड HOClO3 O2, एक OH हो गया, इसके ऊपर क्लोरीन पे 2 OH डबल बॉन्ड O आ गए, और तीसरे वाले में क्लोरीन पे 3 डबल बॉन्ड O हैं, एक OH है। तो इन सब स्ट्रक्चर में आपको पता ही है पहले से ही, एक पहले वाले को छोड़ दो तो बाकी सब में एक कॉमन बात है, एक तो डबल बॉन्ड O है क्लोरीन के साथ में, एक OH है, तो वो सब में मिलता है। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्ट्रक्चर और रिएक्शन आपको बार बार अच्छे से करनी है। इन ऑक्सो एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ की हम बात करें तो HOCl, फिर HClO2, HClO3, HClO4। एक्चुअली क्या होता है, इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। पहले क्लोरीन की होती है +1, इसमें आप फाइंड करके देखना +3 आएगी। इस वाले कंपाउंड में है +5, नेक्स्ट वाले में आती है +7। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है वैसे वैसे हेलोजन एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। नेक्स्ट कंपाउंड इंटरहेलोजन कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, कई बार आए हुए एग्जाम में। When two different halogen react with each other, then interhalogen compounds are formed. जैसा आपको प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था, these compounds are represented by XX dash, XX3 dash, XX5 dash और XX7 dash, where X is the halogen of the larger size और X dash जो होता है वो स्मॉलर साइज का होता है, क्योंकि कभी भी स्मॉल साइज वाले हेलोजन के चारों तरफ लार्ज साइज हेलोजन नहीं रह सकता, उल्टा हो सकता है, इस लार्ज साइज हेलोजन के चारों तरफ स्मॉल साइज का हेलोजन ऑक्यूपाई हो जाए। नेक्स्ट इज द एज द रेशियो बिटवीन रेडियाई ऑफ X एंड X डैश इंक्रीज, जैसे जैसे रेडियस का रेशियो बढ़ता है तो नंबर ऑफ एटम्स पर मोलिक्यूल भी इंक्रीज हो जाते हैं। IF7 इसलिए एग्जिस्ट करेगा, कोई कहने लगे जी FI7 एग्जिस्ट कर जाए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत स्मॉल है। अब कोई कहने लगे कि भाई दूसरे का वो क्यों नहीं बनता F7, सपोज करो कोई कहने लगे भाई आपसे ClF7 बनाओ, नॉट पॉसिबल, क्योंकि एटम्स के साइज क्लोज हैं और इससे चारों तरफ स्टेरिक इंटेंस भी होगा, स्टेबिलिटी नहीं बनेगी कंपाउंड की। इंटरजन कंपाउंड बहुत रिएक्टिव होते हैं, यही मैंने नोट की फॉर्म में लिखा है। इंटरजन कंपाउंड मोर रिएक्टिव क्यों होते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ XX बॉन्ड इज लोअर देन दैट ऑफ द XX एंड द X डैश बॉन्ड, हेंस इंटरजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन द प्योर हेलोजन। एनसीईआरटी का एक एग्जांपल भी है कि जो ICl होता है वो मोर रिएक्टिव क्यों होता है, तो आपको ये बताना है कि जो उनके बीच का बॉन्ड है दैट इज द वीक बॉन्ड। प्रिपरेशन कैसे करते हैं इनकी? द इंटरजन कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशन और बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन और बाय द लोअर इंटरहेलोजन कंपाउंड्स। जैसे अब ClF बनाना है तो Cl2 + F2 गिव ClF, ICl बनाना है तो I2 + Cl2 कर दो, BrF3 बनाना है तो Br2 + 3F2 करो, ClF3 बनाना है तो Cl2 + 3F2, ICl3 बनाना है तो I2 + 3Cl2, BrFi बनाना है तो Br2 + 5F2 कर दो।
लास्ट वाली लाइन में ध्यान दो, F2 या क्लोरीन जो भी हमने लिया है वो एक्सेस में लिया हुआ है। प्रॉपर्टीज देखते हैं अब इनकी। दे ऑल आर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स विद द डायमैग्नेटिक नेचर, सारे के सारे तो कोवेलेंट हैं, डायमैग्नेटिक हैं। नेक्स्ट इज ClF गैस है, बाकी सारे हेलोजन इंटरजन कंपाउंड वोलेटाइल सॉलिड या लिक्विड होते हैं। MPBP इनके थोड़े हाइयर होते हैं देन एक्सपेक्टेड। अदर फिजिकल प्रॉपर्टी देखा जाए तो इंटरमीडिएट होती हैं देन दोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट हेलोजन। लास्ट पॉइंट, ऑल दीज अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, सारे के सारे वाटर सिलेक्शन करते हैं, XX डैश जो वगैरह जो भी है। XX डैश ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स हैलाइड, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, हैलाइड है ये, एंड डिराइव्ड फ्रॉम द स्मॉलर हेलोजन। और हाइपोहैलाइड भी बनाते हैं, वो लार्जर साइज हेलोजन का होगा। जैसे आप ये कह लो, ये जो आपका H2O है वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है XX डैश जो करता है इट विल फॉर्म HX डैश और HOX। तो जो HX बना है ये स्मॉलर साइज वाले हेलोजन से बना होगा, HOX बनेगा वो लार्ज साइज वाले हेलोजन से बनता है। नेक्स्ट इज द शेप, इन सब की शेप कैसे होती है। टाइप ऑफ द इंटरजन कंपाउंड यदि XX डैश है तो इनकी सबकी होती है लीनियर शेप। XX3 डैश की होती है बेंड टी शेप, XX3 डैश की होती है स्क्वायर पिरामिडल, और XX7 डैश की होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आप टाइप याद रखो, जिसकी भी चाहो उसके हिसाब से फिर शेप निकाल लो। सपोज करो मैं कहता हूँ ClF3, तो ClF3 इस कैटेगरी में आ रहा है, इट मीन्स बेंड टी शेप। मैं कहता हूँ BrF5, तो BrF5 नेक्स्ट कैटेगरी में है स्क्वायर पिरामिडल। IF7, तो IF7 आ गया लास्ट कैटेगरी में, देयरफॉर इट विल बी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट इज द ड्रॉ द शेप ऑफ द BrF3 ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के बेसिस पर शेप बताओ इसकी कैसी होगी। आंसर इज बेंट टी शेप। अच्छा 11th में ना इसको हम वेस्पर थ्योरी के बेसिस पर सिंपल टी शेप लिखते थे, अब थोड़ा बेंट शेप भी लिखना है, आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो लोन पेयर होता है ये आपस में तो रिपेल करते करते हैं, बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करते हैं, ड्यू टू विच शेप विल बी बेंट टी शेप। अच्छा लोन पेयर में भी आपस में रिपल्शन है, इनमें भी रिपल्शन है, तो थोड़ा सा बेंट टी शेप हो जाती है। बुक वालों ने थोड़ा सा एक ऑर्बिटल छोटा बना दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको दोनों साइज इक्वल से ही रखने हैं ऑलमोस्ट। ये ऑर्बिटल की शेप से कंफ्यूज मत होना। लास्ट क्वेश्चन आ गया अब इस टॉपिक का, इस ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ICl मोर रिएक्टिव क्यों होता है देन I2, मैंने पीछे डिस्कस भी किया है, बिकॉज जो ICl का बॉन्ड है वो वीकर होता है। ICl में जो बॉन्ड है ना ICl का, दैट इज वीकर देन द I2 बॉन्ड, तो इसलिए ये आपका मोर रिएक्टिव होता है, जल्दी ब्रेक हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बीच में कभी भी ओवरलैपिंग जो होती है वो वीक होती है। अब ICl में बॉन्ड ओवरलैपिंग कराएंगे तो क्लोरीन का होगा 3p ऑर्बिटल और उसका होगा 5p ऑर्बिटल, तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हो गए, तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। ठीक है ना जी। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। आज ग्रुप 17 हमने फिनिश कर लिया है। कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो को दोबारा देखो, मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी करके बताया करो भाई कैसी लगी आपको वीडियो, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई कमी रही हो तो उसको भी इम्प्रूव करें। और मेरे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना भाई। ओके बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।